नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये जो कार्ड्स रीडिंग्स का सेशन है, बहुत जन आपने रिक्वेस्ट किए हैं कि ये सवाल कीजिए, इसका क्या आंसर होगा। तो ये डिवाइन गाइडेंस आप ही का सवाल लेकर मैं कार्ड रीडिंग लेकर आ रही हूँ। और ये एक बार नहीं, मैं हजारों बार बोलती हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। वैसे तो इंट्रोडक्शन के लिए बोलना पड़ता है, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर लेवल 20 हूँ, टैरो कार्ड रीडर टीचर हूँ। लेकिन ये जो कार्ड्स रीडिंग होता है, ये डिवाइन एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी आपके लिए करते हैं। आपने कोई सवाल किए हैं यूनिवर्स में, और यूनिवर्स एज आई एम जस्ट द इंस्ट्रूमेंट, एज अ मीडियम मुझे चूज करते हैं और आपके सामने ये कार्ड्स रीडिंग लाते हैं। तो मेनी 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 थैंक्स टू डिवाइन फादर मदर, होली आर्कएंजल्स, टू आवर स्पिरिट गाइड्स, टू आवर एंसेस्टर, टू दिस ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्रिस्टल्स, फ्लावर एनर्जी, कैंडल फायर एनर्जी। थैंक्स टू गणेशा। ओम गण गणपते नमः, ये बोलकर आज हम शुरू करेंगे। और ऑब्वियसली मेनी 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 थैंक्स टू यू ऑल, क्योंकि इतना सारा प्यार, इतना कमेंट्स, इतना लव लाइक मिल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। मेरा जो नंबर दिया हुआ है 9836093549, उस नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए। लेकिन आज का जो अभी का जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरलाइज्ड है, बहुत जन के साथ रेजोनेट भी करेंगे। तो आगे बढ़िए, मुस्कुराइए और रीडिंग के जो गाइडेंस आपको मिल रहे हैं वो फॉलो कीजिए। सो स्टे ब्लेस्ड। अभी देख लेते हैं द आंसर्स ऑफ योर मेजर क्वेश्चंस। दिलो दिमाग में जो क्वेश्चन छाए हुए हैं, आप जो भी सोच रहे हैं इन दिनों, ओके, तो उसके लिए डिवाइन एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी, गॉड्स एडवाइस एंड गाइडेंस क्या होगा। Thanks to God, Reiki angels, and thanks to these cards. Be assertive when it comes to you. You know what is right. तो ये कार्ड, पहला कार्ड ही आपको बताया कि आप जो सोच रहे हैं, जिसमें आप उलझे हुए हैं, आपको खुद पता है उसका आंसर क्या है। तो बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए। ओके, और आपके जो रिसोर्स हैं, आपको जो ज्ञान है, उसमें आप थोड़ा सा बैलेंस लाइए। देखिए, ये पेंटिकल्स जो कार्ड सा आया है, और ये मेनली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको जो इमोशंस हैं, आपका जो इमोशंस हैं, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के भी लिए भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, आप खुद डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। लेकिन आप में जो एनर्जी है, आप कैरिस्मेटिक हो, आप गॉड गिफ्टेड हो, आप में जो कंपैशन है, आप इतना सुलझे होकर, जितना और लोगों के लिए किंगली एक एटीट्यूड लेकर आप गाइडेंस देते हो, वो सोच खुद के लिए आपका नहीं रहता है। आप इमोशनली ओवर थिंकिंग हो जाते हो। इमोशनल होना जरूरी है, आप हार्ट का सुनो जरूरी है, लेकिन थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग में जो डिफरेंस होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। टेकिंग समवन और समथिंग फॉर ग्रांटेड, डिसकंटेंटमेंट है, बहुत ज्यादा डिसकंटेंटमेंट में हो। क्यों इतना डिसकंटेंटमेंट में हो, तो वही देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। और ये आपको कार्ड लाया है, देखिए ये मेजर आर्काना कार्ड जो आया है, यहाँ पर मैं बोलूंगी कि बहुत बार कार्ड्स भी आपको बोलता है, डिवाइन एनर्जी आपको बोलता है, लेकिन आप शायद उतना अटेंशन नहीं देते हो जितना अटेंशन देना है आपको। ये पहला जो कार्ड आया था वही मैंने बताया कि आपको पता है, लेकिन फिर भी आप बैलेंसिंग में नहीं हो, ओवर थिंकिंग में हो। और यही कार्ड आपको बता रहे हैं कि जो राइट थिंग राइट रीजन में है वो करो। कंपेयर द ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई बिलीफ में हो, ऐसा तो नहीं होता है, वैसा तो नहीं होता है, वो बचपन से जो बिलीफ में थे उस बिलीफ को छोड़कर आप नया अप्रोचेस लो, और स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी के साथ आप जुड़े रहे हो। देखो, बार बार एक ही बात आता है कि मेडिटेट करो। खुद जब मेडिटेट करोगे, कूल एंड काम रहोगे, जितना कूल एंड काम रहोगे उतना आप जो उलझन है उस उलझन से बाहर आकर आप यू विल गेट द आंसर। बिकॉज शुरू में ही बात हुआ था, यू ऑलरेडी नो द आंसर।
ऐसा नहीं है कि ये कार्ड रीडिंग तो आपको जस्ट गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है। और मैं मून एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर मैं नाउ रिक्वेस्ट द मून एनर्जी टू प्लीज गाइड यू कि आपका जो मन में चल रहा है, जो मेजर क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आपका आंसर क्या है। होल्ड योर विजन। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो कि शायद आप आपके जो विजन है ना, उससे आप दूर हो रहे हो, उससे आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हो। उस घबराहट से आपको बाहर आना है, वहां से आपको बाहर आना है। और जंपिंग कार्ड आ गया है और देखते हैं नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये कार्ड यही बोल रहा है, इतना ज्यादा डिसकंटेनमेंट में अगर आप रहोगे तो नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन, यू हैव टू होल्ड योर विजन। सो आप मेडिटेट करो, आप डिवाइन एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाओ। एंड देन द कार्ड इज टेलिंग यू टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बहुत बार ऐसा होता है कि क्या होगा, ये करने से क्या फायदा होगा, चल रहा है, इतना तो दुख मैंने झेल लिया है, नया क्या होगा। ऐसा बहुत जन को मैंने सुना है बोलने के लिए, लेकिन ये कार्ड आपको बोल रहा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो 2 कार्ड मैं यहाँ पर बोलूंगी कि आप फोकस कीजिए। पहला तो ये 2 कार्ड जो बोल रहा है कि बहुत ज्यादा डिसकंटेनमेंट है, नथिंग विल कम फ्रॉम दिस सिचुएशन। ठीक है, तो ये आपका अभी का सिचुएशन है कि आप इतना डिसकंटेनमेंट जोन में हो, तो वहां से आपको बाहर निकलना है। एंड दैट इज व्हाट ही इज टेलिंग यू कि आपको स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी में रहना है, स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन में है, एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। बार बार वही बोल रहा है कि आपके जो फेथ है, आपकी जो ड्रीम है, विजन है। देखिए ये दोनों कार्ड को, ये 3 कार्ड को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी द आंसर इज गिवन। सो जो भी मन के जो भी चल रहा है उसको आप दूर हटाइए और आप फोकस कीजिए। आपको जो अचीव करना है, आप जितना खुद यूनाइटेड होंगे, यस, खुद के साथ यूनिटी। क्योंकि क्या होता है इमोशंस एंड ओवर थिंकिंग में जब ये आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, ये आउट ऑफ बैलेंस का बात हो रहा है, तो जब आप खुद में सुलझे होगे तो आप जितना फोकस हो जाओगे कि आपका विजन क्या है, एंड हैव फेथ। आप एक चीज में बोलूंगी, कल क्या हुआ था, आज क्या है। कल किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया तो मूड अच्छा हो गया, आज किसी ने कुछ बोला है तो मूड बैड हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो आप जो भी आप ये कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, विश्वास कीजिए यू आर डिवाइनली कनेक्टेड। मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं कोई नहीं हूँ, ये एंजल्स हैं, डिवाइन एनर्जी हैं। आपने यूनिवर्स से कुछ पूछे हैं, यूनिवर्स आपको वो रिजल्ट दे रहे हैं, वो रिप्लाई दे रहे हैं। आई एम जस्ट द मीडियम। तो डिवाइनली यू आर कनेक्टेड, यूनिवर्स आपको सुन रहे हैं, सुनकर ये जवाब दे रहे हैं। तो आप डिवाइन का बच्चा हो, तो ये सबसे बड़ा कनेक्शन है। तो बी हैप्पी फॉर दैट, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, और आप आगे बढ़िए। और भी अगर आपको कुछ रिलीज करना है, see, let go of any negativity and walk tall, decorate yourself with grace and make it your reality. So really what you are, really are you to lament? No, you are not there to lament. तो आप lament मत कीजिए, जो भी हुआ था छोड़ दीजिए, छोड़कर आप आगे बढ़िए। और देखते हैं आपका पॉजिटिव एफर्मेशंस क्या होने वाला है। आप आज सारा दिन क्या चांट करोगे, सारा दिन ही क्यों, each and every time, see, I can give good things to myself and others. तो आप में वो पावर है। पहला वाला जो कार्ड आया था वो आपको बोल रहा है, क्या बोला, यू आर अ किंग, यू आर अ किंग ऑफ कैरिस्मा, कंपैशन, और आप गॉड गिफ्टेड हो। वही मैंने बताया ना कि आप डिवाइनली कनेक्टेड हो। तो वो मैजिक आप बाहरी दुनिया में आप सभी के लिए वो प्यार दो, और घूम फिर कर आप देखोगे जो सवाल आपके मन में है, जिसके लिए आप इतना बेचैन हो, आप उसका सवाल आपको मिल ही जाएंगे। एंड यू विल रीच योर गोल वेरी सुन, वेरी 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 सुन। कितना सुन,
यहाँ पर और एक कार्ड आया था, आई लव माई बॉडी, सो पे अटेंशन टू योर बॉडी। इतना स्ट्रेस, इतना ज़्यादा स्ट्रेस अच्छा नहीं है आपके लिए। तो बॉडी अगर वीक हो जाएंगे तो कैसे आप काम करेंगे? आपका गोल है बड़ा सा कुछ अचीव करने के लिए, और आप केयर नहीं ले रहे हो, खुद का केयर नहीं ले रहे हो, अब एक ही चीज़ में बार बार सोच रहे हो, तो ऐसे कैसे आगे बढ़ेंगे? ओके, तो मे आई नाउ रिक्वेस्ट द फ्लावर्स कार्ड्स टू हेल्प एंड हील यू। मेरे जो सेल्फ लव के वीडियोस हैं वो देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ये देखिए, ये जंपिंग कार्ड में आया है, द बिगिनिंग इज वेयर यू नीड टू बी। तो पूरा का पूरा शुरू से खत्म तक यू आर द किंग एंड इट्स देयर इन योर हैंड। सो किस लिए आप रुके हुए हो? द आंसर्स ऑफ योर मेजर क्वेश्चन इज you. So pay attention to your thoughts, pay attention to your emotions. There should be a balance in your thinking and your emotions, and take care of your body. Do lots of, ये देखिए ग्राउंडिंग है ना, तो मेरे बहुत सारा ग्राउंडिंग का भी वीडियोस हैं, मेडिटेटिव वीडियोस है, फॉलो कीजिए, सेल्फ लव में रहिए। एफर्मेशंस, आपका ये एफर्मेशन है, द बिगिनिंग इज वेयर यू नीड टू बी। तो यहाँ पर आपको बोलना है द बिगिनिंग इज विथ मी, I am starting and I am moving and I am reaching my goal. तो गोल में रीच कीजिए, अच्छा रहिए, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।